ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन क्वेश्चन नंबर 6. आई एम रीडिंग द क्वेश्चन. पार्टनर्स के नाम दिए. Nerle and Patil were partners sharing profit and losses in the ratio 3:1. They decided to dissolve the partnership as on 31st March 2020, on which date the balance sheet stood as follows. बैलेंस शीट दिया है, मार्किंग कर लो कौन सी चीज किधर ट्रांसफर होगी. So partners capital दिया, that will go to partners capital account. Profit and loss again is like a reserves, past profit distribute to partners in PSR. दो पार्टनर है यहाँ पर, 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. Creditors, okay, that will go to realization account, credit side. Building machinery stock, debtors will go to realization debit. Cash bank will go to cash bank account. The firm dissolved on the above date and the assets were realized as under. One of the partner, okay, Nerle took over 50% of the machinery at a discount of 10% and 1/4 of the stock at a discount of 20%. तो आधा मशीनरी और 1/4 स्टॉक लेके जा रहा है वो at a discount price पे. तो we have to calculate that price. That is an important factor in this question. Patil took over the building at 70,000 and debtors worth 20,000 at 16. 20,000 के debtors 16,000 पे ले जा रहा है. So balance debtors and balance assets which are remaining वो realize होगा. He also agreed to pay creditors at a discount of 5%. एक creditors को भी pay हो रहा है, वो pay कर रहा है. So asset ले जाएगा तो as we know debit the receiver और liability pay करेगा तो credit the giver. बैलेंस ऑफ मशीनरी वो सोल्ड ऑफ एट अ लॉस ऑफ 4,000. तो बाकी मशीनरी जो बच गई वो 4,000 के लॉस पे सोल्ड की गई. तो उसकी एंट्री कैश बैंक टू रियलाइजेशन. स्टूडेंट्स वो 6 to 8 एंट्रीज आप एकदम थरो कर लो, पूरा चैप्टर वो 6 और 8 एंट्री पे ही घूमता है. सो प्लीज स्टूडेंट्स, जब तक वो एंट्री अगर ग्रिप नहीं होगी तो ये सब में प्रॉब्लम होगी. बाकी कुछ नहीं, खाली कैलकुलेशंस आपको करने, इन्फॉर्मेशन दी, यू हैव टू जस्ट इंटरप्रेट दैट. Balance of the stock was sold at 10% profit and debtors realized at 95%. तो ये सब एंट्री दिया हुआ है, तो ये सब सोल्ड किया तो कैश बैंक टू रियलाइजेशन. फिर से 3 अकाउंट ही बनाने, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड कैश बैंक. आई होप सो आपका फॉर्मेट रेडी है. हेडिंग दे दीजिए इन द बुक्स ऑफ फॉर्म एंड लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन. सबसे पहले तो हम लोग बैलेंस शीट को एम्प्टी कर ले. कैपिटल दोनों का लाइबिलिटी में दिया है, क्रेडिट बैलेंस. लेट अस राइट ऑन द क्रेडिट साइड इट्स 1,14,000 and 50,000. 1,14,000 and 50. $1,14,000 and 50,000. 50,000 रुपये. Profit and loss. Let us distribute profit and loss in PSR, profit sharing ratio. Students, PSR कितना दिया ऊपर? 3:1 दिया हुआ है. 8,000 you have to divide, so 8,000 divide by 4. वो एक पार्टनर का मिल जाएगा, into 3 कर देंगे, so it's 6,000 and 2,000, right? 6,000 रुपये और 2,000 रुपये. Next is creditors will go to realization credit. एक ही दिया हुआ है, सीधा बाहर आप लिख सकते हो. क्रेडिटर्स का वैल्यू कितना दिया है? 32. क्रेडिटर्स इज 32,000. लायबिलिटी साइड डन. एसेट साइड ले लेते हैं स्टूडेंट्स. बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक डेटर्स. बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक डेटर्स ऑल एट द बुक वैल्यू. कितना दिया है? 60, 50, 30 and 44. टोटल कर लीजिए स्टूडेंट्स, कितना आता है? आउटर कॉलम में ट्रांसफर कर दो. 60, 50, 30 and 44. It's 1,84,000. Cash bank will go to cash bank account. Asset have a debit balance. Okay. कितना दिया है कैश बैंक स्टूडेंट्स? 20,000.
ओके। सो कैश बैंक इज 20,000, ठीक है। सो बैलेंस शीट इज एम्प्टी। नाउ वन बाय वन एडजस्टमेंट्स देखते हैं। तो पहले एक पार्टनर ने ले जा रहा है मशीनरी at a discount and also the stock, so debit the receiver, okay. So partners capital account debit to realization. One of the partner is taking away, okay, machinery and stock. So इधर ही उसका calculations दिखा देते हैं स्टूडेंट्स। He is taking over 50% of machinery at a discount of 10%. तो स्टूडेंट्स मशीनरी का 50% ले लो ना। सो 50,000 रुपये का मशीनरी है, 50% इज 25,000 लेस 10%, सो 25,000 लेस 10%। हाँ स्टूडेंट्स इधर ही मैंने कैलकुलेशन लिखी है ताकि आपके रेफरेंस के लिए आपको काफ़ी काम आए। 50 का था, 50% टेकिंग ओवर एट 10% डिस्काउंट, so 25,000 minus 10% will be 22,500. You can confirm it, students. Okay, it's 22,500. और स्टॉक के बारे में क्या बोला हुआ है स्टूडेंट्स? 1/4 of the stock at a discount of 20%. 1/4. Okay, 30,000 का 1/4 कीजिए, 1/4 मतलब 25%. That comes to 7,500. लेस 20%, 10%, 750, 1,500 होता है, 6,000 आ रहा है स्टूडेंट्स, चेक कर लीजिए। 30,000 का 1/4 7,500, 7,500 में भी 20% डिस्काउंट, तो 10% एज आई टोल्ड यू 10 कैंसिल, 20% डबल, तो 1,500 रुपया हो जाता है 20%। 7,500 माइनस 1,500 दैट कम्स टू 6,000, सो 22,500 प्लस 6,000, 22,500 प्लस 6,000, that comes to 28,500. 28,500 में one of the partner is taking away the asset. I hope so that is clear. Next क्या दिया है उसके बाद स्टूडेंट्स? Patil took over building and debtors of 2816. Patil, another partner is taking. So by Patil Capital क्या क्या ले जा रहा है वो? पाटिल बिल्डिंग एंड डेटर्स, बिल्डिंग एंड डेटर्स, मशीनरी स्टॉक इसने कुछ लेके क्या? बिल्डिंग और डेटर्स ही है। हाँ अच्छा, अभी क्या बोल रहा है? बिल्डिंग का कितना? टुक ओवर बिल्डिंग एट 70, तो बिल्डिंग का तो पूरा सेट ऑफ हो रहा है एट 70,000, तो चलो यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स, यू टू बी केयरफुल देयर। एंड डेटर्स वर्थ 20 एट 16, 20,000 के डेटर में, इधर ब्रैकेट में चाहिए तो लिख लेता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, वो 16,000 पे ले जा रहा है, ये हो गया 86। तो पूरे डेटर्स नहीं, 20,000 का डेटर 16 में गए, तो बाकी डेटर्स अभी बाकी है, तो उसके बारे में नीचे इन्फॉर्मेशन दी है, तो याद रखना 20 इसलिए ब्रैकेट में लिखा हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? He is also paying creditors at a discount, so credit the giver then. एक ही liability थी, he is paying to Patil Capital, okay. Creditors को पे कर रहा है at a discount, बोला जा रहा है discount of 5%, 32,000 less 5%, 32,000 का 10% 3,200, 1,600 रुपया होता है स्टूडेंट्स, तो माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? एक ही है तो सीधा बाहर ही कर दे, 30,400 पे लायबिलिटी पेड बाय रियलाइजेशन पाटिल में 30,400। कोई 6 एंट्रीज की पोस्टिंग में कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, हाँ कुछ नया नहीं है, सो फॉलो दैट 6 to 8 एंट्रीज जो भी थी वो, ठीक है। उसके बाद बैलेंस ऑफ मशीनरी सोल्ड एट अ लॉस, अभी 50,000 की मशीनरी में 25 ही है, तो बची कितनी स्टूडेंट्स? 25। इट इज सोल्ड एट अ लॉस, तो उसका पैसा आएगा तो बाय कैश बैंक मशीनरी 25 की बची है, सोल्ड एट अ लॉस ऑफ कितना बोला है? 4,000, मतलब सोल्ड फॉर
21, am I right? उसके बाद में बैलेंस स्टॉक वॉज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट. स्टॉक जो है वो 10% प्रॉफिट में सोल्ड हुआ. स्टूडेंट स्टॉक कितना बचा हुआ था? 1/4 इसने ले गया था 7,500. तो बचा हुआ कितना था? 30 में से 7 गया तो 22,500 sold at a profit of 10%. So 22,500 plus 10%. So 24,750 आ रहा है स्टूडेंट्स. 24,750 का प्रॉफिट एंड डेटर्स आर रियलाइज एट 95%. डेटर्स कितने बच गए थे? 20 का यहाँ पर सेटअप हुआ था, 44 थे स्टूडेंट्स. So 24,000 realize at 95% of its value. So 24,000 20 स्टूडेंट्स इधर आगे मैंने लिखा है. So 44 में से 20 हुए तो बचे 24 at 95% of its value. 24,000 का 95% देखिए कितना आ रहा है. It's 22,800. 22,800. सभी का टोटल कर लीजिए स्टूडेंट्स. 21,000, 24,750 और 22,800, 68,550. This is cash realized. So cash bank to realization 68,550. और कोई एडजस्टमेंट बाकी है स्टूडेंट्स? चेक कर लीजिए. आई डोंट थिंक सो. ओके, तो ये 68,550. दैट्स इट. टोटल करते हैं फिर क्लोज करें. क्रेडिट साइड हैवी दिख रहा है स्टूडेंट्स, क्रेडिट साइड फिर से ज़्यादा दिख रहा है, तो टोटल कर लो. सो 68,550 में 86 प्लस 28,500 और 32, 2,15,050 आ रहा है टोटल मेरा स्टूडेंट्स. 2,15,050 आप भी कंफर्म कर लो. सो अगेन देयर विल बी प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन. पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. 2 पार्टनर्स है. रेशियो मेरे ख्याल से दिया था 3:1. सो फाइंड आउट द डिफरेंस. ₹650 का खाली प्रॉफिट हो रहा है स्टूडेंट. 650 डिवाइड बाई 4. पॉइंट में आंसर आ रहा है, राउंड ऑफ कर देंगे स्टूडेंट्स. $488 और 162 बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट. 488, 162. Okay, let's close it then. Difference you will get cash back on the final settlement. पहला वाला पार्टनर का तो ऑफ कोर्स क्रेडिट साइड ही ज़्यादा दिख रहा है. उसका तो ओपनिंग कैपिटल ही काफ़ी ज़्यादा है स्टूडेंट्स. 1,14,6 और 488, 120, 488. हेवी टोटल ऑन बोथ द साइड. फाइंड द डिफरेंस. डेबिट साइड पे खाली एक ही अमाउंट है, माइनस कर लीजिए. 28,500 तो डिफरेंस आ रहा है 91,988. और इस तरफ का देख लेते हैं. पाटिल का कैपिटल वॉज 50, देन 2,000 प्रॉफिट था. 3,400 का लायबिलिटी पे किया और प्रॉफिट का हिस्सा मिला उसे 162. ओके,
सो आई थिंक सो उसका डेबिट साइड ज़्यादा लग रहा है स्टूडेंट्स, 86,000 आ रहा है, उसका डिफरेंस हमें यहाँ मिलेगा। तो ये पैसा ले आएगा बिजनेस में, ओके। 3438 का डिफरेंस आ रहा है स्टूडेंट्स। अपोजिट साइड पे चला जाएगा, दिस विल गो हियर बाय निर्ले कैपिटल, और यहाँ पर आ जाएगा टू पाटिल कैपिटल 34। उधर तो एक ही अमाउंट है स्टूडेंट्स, बट ऑब्वियस वही टोटल होगा, हैवी टोटल। आप खाली डेबिट साइड चेक कर लीजिए, 20,000 है, 68,550 प्लस 3438। यस स्टूडेंट्स, अगेन इट्स टैलीड, 91,988 पर टैली हो रहा है। 91,988 इज द हैवी टोटल। आई होप सो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ओके। सो प्लीज प्रैक्टिस करिए घर पे थॉरली, राइट द क्वेश्चन प्रॉपरली एंड देन विदाउट देखकर उसको एक बार फिर से सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते जाइए स्टूडेंट्स। व्हेन यू डू मोर प्रैक्टिस यू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द टॉपिक। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स हम लोग को एक जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे, ओके। सो विल गो विद सम जर्नल एंट्री टाइप क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है स्टूडेंट्स। सो let us continue next time. Till then, practice hard and be safe at home. Goodbye students.